Hello students, welcome to the Inspire Academics. I am Siddharth Bhaskar and today I am discussing about chemical reactions and equations. तो बेसिकली हम लोग आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या होगा इसका पहले, जैसे हम लोगों को पता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि ए प्रोसेस in which no new chemical substances are formed are called physical changes. फिजिकल चेंज, तो हमें पता है फिजिकल चेंजेस क्या 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 हो सकते हैं। जैसे एक प्रोसेस होगी जिसमें कि कोई नया केमिकल सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है हम बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं तो हम और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई बोलते हैं क्या, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर। ओके, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर। ओके, और हम कह सकते हैं क्या, आइस, है ना, और आइस, है ना, कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर और आइस, दोनों चीजें हो सकती हैं। अब इसमें कैसे हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वाटर और वेपर, जैसे हमें पता है कि वाटर क्या होता है, H2O होता है। अगर हम इसको हीट देंगे तो हीट देने के बाद क्या होगा, हो जाएगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर क्या है, वेपर इज ऑल्सो H2O, बट इसकी एनर्जी हाई होती है तो इसके स्टेट चेंज हो गई। स्टेट मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें ये है लिक्विड स्टेट, बट यहाँ पे क्या हो गया चेंज, इसका जो बेवियर है वो एग्जैक्टली गैसेस की तरह हो गया, वेपराइज हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जो कन्वर्जन हो रहा है वाटर का वेपर में वो एनर्जी की वजह से हो रहा है। तो एनर्जी जब हम इसको देंगे तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे ही हम क्या बोल सकते हैं, जब हम एनर्जी को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे एनर्जी को, यानी कि लो टेम्परेचर पर लेके जाएंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो तो चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वेपर और आइस। ओके, तो सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं क्या, बॉइलिंग एग्स। ओके, बॉइलिंग एग्स, तो हम हमें पता है बॉइलिंग एग्स जैसे हम लोग उबालते हैं अंडे को तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो उसका शेप एंड साइज वो फिक्स हो जाता है, पहले फिक्स नहीं होता है। हमें पता है जैसे अंदर से साइज अलग होता है, लेकिन हम अगर जैसे उबालते हैं तो बॉइलिंग एग्स का जो शेप एंड साइज है वो फिक्स हो जाता है। अब तीसरा हम देख लेते हैं क्या, कटिंग पेपर। अब कटिंग पेपर कैसे, जैसे हमारे पास एग्जांपल कि इतना बड़ा पेपर है ना, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि हम लोग इसके ऊपर लिख सकते हैं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, जैसे ABCD, मतलब हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब अगर हमने इसको यहाँ से काट दिया, ओके, यहाँ से कट कर दिया, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी, प्रॉपर्टी चेंज होगी, बट हम बोल सकते हैं किस टाइप में, फिजिकल टाइप से हो सकती है इसकी प्रॉपर्टी चेंज, या फिर हम बोल सकते हैं जो अपीयरेंस है उसका वो चेंज हो जाएगा, बट मतलब कि ओवरऑल जो वॉल्यूम है या फिर हम बोल सकते हैं एरिया है उसका वो कम हो सकता है, बट इसका जो ओवरऑल नेचर है, ये इस पर लिख रहे थे हम पहले भी, अभी भी लिख सकते हैं, तो ये केमिकल चेंज तो नहीं हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं जो फिजिकल चेंज क्या होगा, एक तो अपीयरेंस में थोड़ा बहुत चेंज हो गया या फिर साइज में डिफरेंस आ गया, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, कटिंग पेपर एक एग्जांपल हो सकता है किसका, हम बोल सकते हैं फिजिकल चेंजेस का। ओके, हम और एग्जांपल्स ले लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल है जैसे क्ले इन डिफरेंट शेप, है ना, मिट्टी से सभी लोगों ने खेला होगा, तो डिफरेंट शेप। तो हमें पता है कि क्ले जो आती है मार्केट में या फिर हम लोग नॉर्मली देखते हैं, मिट्टी देखते हैं, तो उसमें हम जब वाटर का एडिशन करवा लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम लोग बना देते हैं, जैसे बहुत सारे कुल्लड़ बन जाते हैं या फिर मटके बन जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का जो शेप होते हैं या फिर कोई मूर्ति बनाने के लिए काम आते हैं, तो क्ले का डिफरेंट टाइप से हम शेप बनाते हैं। तो क्ले की जो प्रॉपर्टी वो तो चेंज नहीं होती ओवरऑल, बट उसकी जो फॉर्मेशन है, जो अलग अलग टाइप से हम शेप दे रहे हैं, तो वैसे हम बोल सकते हैं जो अपीयरेंस में चेंज करवा रहे हैं। तो क्ले इन डिफरेंट शेप्स क्या हो सकता है, एग्जांपल उसका फिजिकल चेंजेस का हो सकता है। और एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर। ओके, सॉल्यूशन ऑफ शुगर एग्जांपल हो सकता है। सिक्स क्या हो सकता है, डिफरेंट टाइप
ऑफ वुडन हाउसहोल्ड, ओके, हाउसहोल्ड आर्टिकल्स, ओके, एटसेट्रा। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो हो सकते हैं किसके, फिजिकल चेंजेस के, यानी कि डिफरेंट टाइप के वुडन जो हाउस होल्ड रखे रहते हैं घर में, या फिर हम बोलते हैं बेंचेस हैं या फिर डाइनिंग टेबल है, ये सब वुडन वुड से बना हुआ है। बट ये हम बोल रहे हैं क्या कि ये जो है हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं वुडन हाउस होल्ड रखे हुए हैं जो घर में, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, बट ये बना हुआ होता है एक ही चीज से, तो इसके हमने बस शेप में या फिर हम बोल सकते हैं अपीयरेंस में बस चेंज किया है, बाकी का कुछ भी चेंज नहीं किया। तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि फिजिकल चेंज हो रहा है। अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट है हमारे पास, केमिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या होंगे, इफ ए चेंजेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन, if a change involves formation of new substances, the new substances, it is called chemical changes, ओके। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम सबसे पहले कि हमारे पास दो चीजें होती है, एक तो होता है रिएक्टेंट और दूसरा होता है एक प्रोडक्ट, ओके। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एग्जांपल लिया, इस साइड जो होगा रिएक्टेंट, इसने क्या किया, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं किसका, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले बर्निंग वुड, ओके, बर्निंग वुड। अब इसका क्या है, जैसे इफ अ चेंज इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, मतलब कि जब फॉर्मेशन होगा नए सब्सटेंस का, फिजिकल चेंजेस में ऐसा नहीं हो रहा था, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, इसमें क्या हो रहा था, ओनली ये जो अपीयरेंस में है वो चेंज हो रहा था, या फिर हम बोलते हैं शेप में या साइज में किसी में चेंज हो रहा था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, फिजिकल चेंजेस। बट इसमें क्या होगा, नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे। तो जब नए सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे और वो अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट तो होंगे ही, है ना, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, कोई हमारे पास एक रिएक्टेंट है ए और दूसरा रिएक्टेंट है बी, जब इन दोनों को हमने रिएक्ट करवाया साथ में, तो ये क्या होगा, हमारे साथ में ये प्रोडक्ट दिया है इसने, तो प्रोडक्ट क्या दे सकता है, सी प्लस डी, या फिर हम ये जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, ऐसे कोई हम बोल रहे हैं कि ऐसे कोई होता नहीं है कि ए प्लस बी जब सी प्लस डी, नहीं तो ए बी सी डी में बैठ जाओ लेके। तो ये हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एग्जांपल ए प्लस बी, ये सी प्लस डी ये दे रहा है, तो ये ऐसे हम एग्जांपल ले सकते हैं क्या, किसका, बर्निंग बोर्ड। जैसे हमने किसी बोर्ड को बर्न किया या फिर पेपर को बर्न किया, तो हम क्या देखते हैं, उसकी जो हम बोल सकते हैं एश, या फिर हम हिंदी में बोलते हैं राख, वो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हम दोबारा से रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, या फिर हम किसी भी प्रोसेस के थ्रू इसको हम दोबारा से बोर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो एक बार जो चेंज हो गया, यानी कि इसको जो बर्निंग बोर्ड, यानी कि हम बोल सकते हैं वुड को जब हमने एश में कन्वर्ट कर दिया, है ना, एश में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या होगा, इसके बाद ये दोबारा से ऐसे दर से रिएक्शन नहीं होगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि केमिकल चेंजेस या फिर केमिकल रिएक्शंस, ओके। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे डाइजेशन, ओके, डाइजेशन ऑफ फूड। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, तो डाइजेशन जब होगा, तो डाइजेशन फूड का एक बार हो गया, तो क्या उसे हम दोबारा से नॉर्मल या फिर जो हमने खाया था वैसा ही कर सकते हैं क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ऐसा, है ना, कि मतलब जो हमने खा लिया उसको पचा लिया या फिर डाइजेस्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद हमने दोबारा से उसको उसी फॉर्म में लेके आ पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्या कि डाइजेशन ऑफ फूड इज द केमिकल चेंज। थर्ड हम देखते हैं क्या, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ओके। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, रेस्पिरेशन में बेसिकली हम लोग ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हैं। तो जैसे हमें पता है कि ऑक्सीजन हम लोग टेक करते हैं या फिर हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन को हमने लिया, तो क्या हम पॉसिबल है कि ऑक्सीजन को उतना ही क्वांटिटी में हम छोड़ दें। जैसे ऑक्सीजन हम बोल सकते हैं एयर में है जो 21% होती है, तो 21% हम एयर में से ले रहे हैं, बट हम जो रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन की परसेंटेज काफी कम होती है ना। बट कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। और इसके अलावा और कुछ एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे एक्सक्रीशन हुआ, है ना, ये भी हमारे अंदर बॉडी बॉडी करवाती है। या फिर हम बोल सकते हैं टर्निंग ब्राउन ऑफ फ्रेश
कट एप्पल इन एयर, जैसे एप्पल हम रख देते हैं काट के तो वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन या फिर बोल सकते हैं रेड कलर का पड़ने लगता है, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल चेंज। क्या उसको हम दोबारा से रीजनरेट करके पूरा सही से बना सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके बाद हम देख सकते हैं फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, यानी जो हम लोग एल्कोहल्स बनाते हैं, फर्मेंटेशन करवा दिया एक बार ग्रेप्स का, तो ग्रेप्स जब फर्मेंट करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हम उसको दोबारा से ग्रेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये रिवर्सेबल प्रोसेस नहीं है। जबकि जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज या फिर हम बोलते हैं फिजिकल जो चेंजेस होते हैं वो कैसा है, रिवर्सिबल टाइप की प्रोसेस होती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में सबसे पहला हमारे पास देखते हैं क्या, चेंज इज टेम्पररी। ओके, चेंज टेम्पररी, और इसमें क्या होगा, चेंज इज परमानेंट। ओके, तो सबसे पहला जो चेंज होगा, जैसे हमें पता है कि फिजिकल चेंज में हमने कुछ भी हमने किया, जैसे बोल सकते हैं जो पेपर को हमने कट किया था, तो पेपर को कट करने के बाद या फिर हम बोल सकते हैं पेपर को फोल्ड करने के बाद हम दोबारा से उसको उसी शेप में लेके आ सकते हैं, या फिर कुछ प्रोसेस करके, थोड़ा बहुत कुछ प्रोसेस करके उस पेपर को दोबारा से हम रीजनरेट कर पाएंगे। बट अगर हम देखें केमिकल चेंजेस में, तो केमिकल चेंज एक बार हो गया तो केमिकल चेंज दोबारा से वो रिवर्स नहीं हो पाएगा, है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्या, केमिकल चेंज है परमानेंट। अब दूसरा हम देख लेते हैं क्या, इसमें नो न्यू सब्सटेंसेस सब्सटेंसेस और हम बोल सकते हैं सब्सटेंसेस को क्या, जो प्रोडक्ट होते हैं, है ना, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। और इसमें क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, है ना, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो केमिकल चेंजेस क्या होंगे, जो जिसमें कि नए सब्सटेंसेस या फिर जो रिएक्टेंट होंगे वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम इसमें देखें तो न्यू सब्सटेंसेस नॉट फॉर्म, है ना, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म, मतलब कि जो फिजिकल चेंज होगा उसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। अब इसके बाद हम देख सकते हैं क्या, चेंज कैन बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और इसमें क्या होगा, ये इसमें होगा चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब हम देखते हैं क्या इसमें थर्ड जो डिफरेंस है, तो चेंज जो होगा वो रिवर्स हो सकता है कुछ सिंपल, जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज को हमने मिलाया और शुगर को वाटर में मिलाया, तो शुगर को वाटर में मिलाने के बाद हम एक प्रोसेस होती है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं, है ना, या फिर हम जैसे वाटर सॉल्टी वाटर होता है तो उसको डिसैलिनेशन और डिस्टिलेशन की प्रोसेस से अलग हम कर सकते हैं। बट अगर हम देखें वहीं कि केमिकल चेंजेस में अगर एक बार केमिकल चेंज हुआ तो उसको हम सिंपल फिजिकल मेथड्स के थ्रू बिल्कुल भी रिवर्स नहीं करवा पाएंगे। बट हाँ, हो सकता है कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें कि हम बोल सकते हैं जो चेंज है वो रिवर्स हो सकता है। बट फिजिकल चेंजेस में ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि ये फिजिकल जो चेंजेस हुए हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं, बट केमिकल चेंजेस रिवर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब इसके बाद हम देख लेते हैं क्या, एनर्जी में और may not be released or absorbed। ओके, इसमें इसमें होगा एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल चेंज। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो केमिकल चेंज होंगे उनमें क्या होगा, जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व होगी, या तो वो रिलीज होगी या फिर वो एब्जॉर्ब होगी, दो टाइप से एनर्जी हम बोल सकते हैं क्या इन्वॉल्व हो सकती है ना।
और अगर हम देखें दूसरी तरफ फिजिकल चेंज में, तो फिजिकल चेंज में क्या होगा, जो एनर्जी है वो पॉसिबल है कि इन्वॉल्व हो या फिर ना हो सकता है कि इन्वॉल्व नहीं भी हो। तो दो टाइप से हम बोल सकते हैं क्या, कि ये डिफरेंसेस हैं, है ना। ये चार चार डिफरेंसेस हो गए, यानी कि चेंज इज टेम्पररी एंड चेंज इज परमानेंट, नो न्यू substances is formed, new substances are formed, changes can be reversed by simple physical method and changes cannot be reversed by simple physical methods। और उसके बाद फोर्थ है, एनर्जी में और मे नॉट बी रिलीज और एब्जॉर्ब, और इसमें है एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस। ओके, एग्जांपल्स और लिख लेते हैं हम, जैसे dissolving sugar in water। ओके, dissolving sugar in water। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं क्या, रस्टिंग आयरन। ओके, तो हम देखते हैं, हमें पता है रस्टिंग इन आयरन, अगर ये हो गई प्रोसेस एक बार, तो फिर वो दोबारा से ये रिवर्स हम नहीं करवा पाएंगे, है ना। तो इसलिए ये केमिकल चेंजेस के अंदर आती है। और ये अगर हम देखें फिजिकल चेंज में, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, इसको मतलब हम लोग मिक्स भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा मेन क्या है, टॉपिक है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, चैप्टर है, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, जो केमिकल रिएक्शंस होंगी, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होंगी क्या, केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होगी, केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस in which one or more substances called reactants, okay, are transformed into one or more new substances with different physical and chemical properties. Its change involves the breaking and formation of chemical bonds. Okay, हमें पता है कि जैसे जो कोई से भी सब्सटेंस है उनके अंदर केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, तो केमिकल बॉन्ड्स या तो टूटेंगे और टूटने के बाद ये आपस में जुड़ेंगे भी, तो ये हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो हम एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, या फिर पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं जिससे कि और अच्छे से क्लियरिटी आए। ओके, केमिकल रिएक्शन is a process in which one or more substances called reactants are transformed into one or more substances। ये क्या होगा, इसमें हम बोलेंगे क्या, प्रोडक्ट। मीन्स रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। ओके, विद डिफरेंट physical and chemical properties। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज इसमें क्या, दिस चेंज इन्वॉल्व द फॉर्मिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जैसे हमें पता है केमिकल बॉन्ड्स ये आयनिक हो सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बोल सकते हैं, है ना, या फिर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं। इनका ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन होता है तो केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है H2 प्लस O2। 2H2 प्लस O2 ये क्या दे रहा है, इसमें 2H2O, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे दोनों, ये हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं क्या, H2 और O2 ने मिलकर क्या बना दिया, हमारा प्रोडक्ट बना दिया। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस और
केमिकल चेंजेस। और इसके अलावा हम देख सकते हैं क्या NaCl प्लस H2O। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है NaOH प्लस HCl में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि NaCl क्या है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ओके, और इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इस साइड जो होंगे वो प्रोडक्ट होंगे और इस साइड क्या है रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं कि जो इसे हम क्या बोल रहे हैं रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन। ओके, अब इसके बाद क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जैसे हमें पता है क्या कि जब केमिकल रिएक्शन होगी तो हमें कुछ ना कुछ तो उसकी प्रॉपर्टीज या उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे जो कि हमें पता लगाने में हेल्प करेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं है ना। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं अगर इस टाइप का कुछ भी हो रहा है, जैसे फर्स्ट हम देखते हैं क्या चेंज ऑफ स्टेट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो सकती है अगर चेंज इन स्टेट हो रहा है तो, और दूसरा हम देख सकते हैं क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड हम देख सकते हैं क्या एवोल्यूशन ऑफ गैस। फोर्थ वन इज चेंज इन कलर। ओके, फोर्थ वन इज चेंज इन कलर एंड फिफ्थ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। तो ये सारे जो चेंजेस हैं वो केमिकल रिएक्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, या फिर ये जो चेंजेस हैं जो चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट या फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज ऑफ कलर, चेंज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सारे क्या होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से ब्रीफली या फिर हम बोल सकते हैं अच्छे से एकदम इलेबरेट करके अच्छे से डिस्कवर और हम बोल सकते हैं इलेबरेट करेंगे जिससे कि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। Okay, so thanks for watching, like this video and subscribe the channel.